हेलो दोस्तों, आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या है? सुखाना। किसी भी चीज़ में जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको अलग करने का प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, उसका डेफिनेशन देखेंगे ड्राइंग का। ड्राइंग इज डिफाइन एज द फाइनल रिमूवल ऑफ द लिक्विड फ्रॉम सॉलिड बाय वेपोराइजेशन विद द एप्लीकेशन ऑफ हीट। ठीक है, सॉलिड में क्या करेंगे? सॉलिड में जो लिक्विड छिपा हुआ है उसको अलग करेंगे। कौन से थ्रू? वेपोराइजेशन के थ्रू बाय द हेल्प ऑफ हीट। ठीक है, हीट के जरिए क्या करेंगे? सॉलिड में जो लिक्विड छिपा हुआ है उसको फाइनली कंप्लीट रिमूव करेंगे थ्रू द वेपोराइजेशन के प्रोसेस के जरिए। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उनका ऑब्जेक्टिव के बारे में। ठीक है, ड्राइंग इज डोन टू अवॉइड डिटोरिएशन ऑफ द मटेरियल ऑन स्टोरेज। ड्राइंग के दौरान क्या होता है? प्रोडक्ट खराब होने से क्या होता है? वो बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ड्राइंग इज डोन टू अवॉइड एनी केमिकल रिएक्शन। जब क्या होता है, कुछ चीज़ में क्या होता है, मॉइस्चर कंटेंट होने से वो केमिकल रिएक्शन कर डालता है, इसलिए क्या करते हैं? उसको ड्राइंग करते हैं। क्या करने होने के लिए? केमिकल रिएक्शन नहीं होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ड्राइंग इज डोन टू रिड्यूस मॉइस्चर फ्रॉम द ड्रॉग। ड्रॉग्स में जो मॉइस्चर छुपा हुआ है व वो प्रेजेंट है उसको भी हम क्या करते हैं? ड्राइंग करते हैं, उसको रिमूव करते हैं, अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ड्राइंग इज यूज टू मेक ग्रैन्यूल्स फॉर टैबलेट कैप्सूल। कैप्सूल और टैबलेट को बनाने में के लिए क्या करते भी हैं? ग्रैन्यूल्स को ड्राई करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ड्राइंग इज यूज टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस का स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए व इंक्रीज करने के लिए भी क्या करते हैं? हम प्रोडक्ट को सुखाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वो जो ड्राइंग प्रोसेस होता है, वो ड्राइंग प्रोसेस होने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट यूज होता है। ठीक है, और अभी हम क्या करेंगे? उस इक्विपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हेडिंग है इक्विपमेंट यूज इन द ड्राइंग प्रोसेस। ठीक है, द इक्विपमेंट यूज फॉर द ड्राइंग आर नोन एज द ड्रायर। जो जिस चीज़ से हम ड्राइंग प्रोसेस को करेंगे बा जिस इक्विपमेंट्स हम क्या करेंगे? ड्राइंग प्रोसेस करेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रायर बोलेंगे। ठीक है, द फॉलोइंग आर सम ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रायर कॉमनली यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे क्या है चीज़ है व ड्रायर है जो क्या होता है? फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज होता है। क्या करने के लिए ना? ड्राइंग प्रोसेस को करने के लिए, जैसे कि ट्रे ड्रायर, टोनल ड्रायर, रोटारी ड्रायर, फ्रूट बार ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, फ्री ड्रायर। ये छोटे छोटे क्या होता है? वो जो ड्राइंग प्रोसेस को करने के लिए क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, हमको क्या करना नहीं चाहिए? सभी को नहीं पढ़ना है, हम सिर्फ फ्रूट बेड ड्रायर को और फ्री ड्रायर को पढ़ना है। ये दोनों क्या है? सिलेबस में, बाकी सब सिलेबस में नहीं है। ठीक है, अभी देखेंगे हम फ्लूइड बेड ड्रायर। फ्लूइड बेड ड्रायर क्या होता है? इन ए फ्लूइड बेड ड्रायर गुड कॉन्टैक्ट बिटवीन द हॉट एयर एंड द पार्टिकल टू बी ड्राई। इसका मतलब क्या है? जिस पार्टिकल को जिस मटेरियल को हम क्या करेंगे? ड्रायर करेंगे, उस फ्लूइड बेड ड्रायर से क्या होता है? गुड कॉन्टैक्ट होता है। पार्टिकल और हॉट एयर में क्या होता है? आपस में कनेक्शन बहुत होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उनका प्रिंसिपल। जो फ्लूइड बेड ड्रायर होता है वो किस प्रिंसिपल से काम करता है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि इन फ्लूइड बेड ड्रायर हॉट गैस आर इंट्रोड्यूस एट ए वेरी हाई वेलोसिटी एंड बिकॉज ऑफ दिस हॉट गैस द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द परफोरेटेड कंटेनर गेट ड्राई यूनिफॉर्मली एंड कम्प्लीटली। क्या होता है? जिस चीज़ को हम क्या करेंगे? ड्राई करेंगे, ये एक चीज़ है, उसको हम क्या करना है? ड्राई करना है। ठीक है, इसमें क्या होता है? ड्राई करने से जो हॉट एयर है, हॉट एयर क्या करेगा? उस मटेरियल जो हम ड्राई करेंगे उसमें क्या होता है? हाई वेलोसिटी में पास करता है। पास करने से क्या होगा ना? मटेरियल को यूनिफॉर्मली और कंप्लीट क्या हो जाएगा? ड्राई हो जाएगा। ठीक है, अभी देखेंगे उसका डायग्राम, जो फ्लूइड बेड ड्रायर का। ठीक है, ये है फ्लूइड बेड ड्रायर का डायग्राम। इसमें एक तो इनलेट है, एक तो आउटलेट है। ठीक है, एक तो रिसर्कुलेटिंग कंट्रोल है, एक तो एयर हीटर है, ये हॉट एयर है। ठीक है, एक तो फैन है, फिल्टर बैग है, डाटाचेबल बावल है, फ्लूइडाइज सॉलिड है, ड्राइंग चैम्बर और परफोरेटेड प्लेट। ठीक है, ये है फ्लूइड बेड का डायग्राम। उसके हम कंस्ट्रक्शन के बारे में हम
अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी देखेंगे जो फ्लूइड बेड ड्रायर इज मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील व्हिच इज सिलिंड्रिकल और रेक्टेंगुलर इन शेप। ये जो फ्लूइड बेड ड्रायर है, ठीक है, ये जो फ्लूइड बेड ड्रायर है ये स्टेनलेस स्टील से बना हुआ है और ये सर्कुलर भी है और रेक्टेंगुलर शेप से भी अवेलेबल होता है। ठीक है, ये डाटाचेबल बाउल दैट हैज perforated bottom is placed on the bottom of the layer and this bowel is used to place the material to be dry। ठीक है, ये जो डाटाचेबल बाउल है इसमें क्या होता है, ये लोअर पार्ट में अवेलेबल होता है। इसमें क्या करते हैं, मटेरियल को ड्राइड करते हैं रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द इनलेट एंड आउटलेट इज ऑल्सो प्रेजेंट एट द top of the fluid bed dryer। Inlet is used to insert air and outlet is used to remove the air after drying। ठीक है, इसके ऊपरी हिस्से में जो इनलेट और आउटलेट है इसके क्या कहते हैं, एयर को हम इंट्रोड्यूस करते हैं और आउटलेट्स क्या कहते हैं, एयर को बाहर अलग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे द एयर हीटर इज ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द टॉप साइड व्हिच इज यूज्ड टू मेक द एयर हीटेड। ठीक है, ये जो एयर हीटेड प्रेजेंट होता है ये क्या कहता है, एयर आता है, एयर आने से क्या होता है, इसका काम क्या है, जो एयर आता है एयर को क्या कहता है, हीटेड करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रिसर्कुलेटिंग कंट्रोल इज प्रेजेंट व्हिच हेल्प टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द एयर इन द फ्लूइड बेड ड्रायर। ठीक है, उसके ऊपरी हिस्से से क्या है, रिसर्कुलेटिंग कंट्रोल, ये क्या करता है, एयर का स्पीड को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे if fan is mounted on the top to circulate the hot air। जो फैन है फैन क्या करता है, हॉट एयर को सर्कुलेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, लास्ट में है ए बैक फिल्टर आर प्लेस अबव द ड्राइंग बाउल फॉर द रिकवरी ऑफ द फाइन। जब क्या होता है, ड्राइंग होता है उस टाइम क्या होता है, फाइन पार्टिकल ऊपर चला जाता है, उसको ये फिल्टर बैग क्या करता है, कलेक्ट करता है। ठीक है, समझ में आया फ्लूइड बेड ड्रायर का कंस्ट्रक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, उनका वर्किंग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए द एयर इज इंसर्टेड इन द फ्लूइड बेड ड्रायर थ्रू द इनलेट व्हिच इज प्रेजेंट एट द टॉप। ये इनलेट से क्या करेंगे, हॉट एयर को क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि क्या है, इनलेट यहाँ पर है उसके ऊपरी हिस्से में प्रेजेंट है। ठीक है, अभी देखेंगे द एयर इज हीटेड टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर बाय एयर हीटर देन पास थ्रू द वेट मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इन द बाउल। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ इंसर्ट हो गया एयर, एयर इंसर्ट होने के इसका काम क्या है, उसको हीटेड करने के लिए। ठीक है, वो जब हीट हो जाएगा हीटेड एयर क्या होगा, इसमें जो मटेरियल है वहाँ पास करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे द स्पीड ऑफ द एयर फ्लो इज एडजस्टेड बाय मीन ऑफ सर्कुलेटरी कंट्रोल। इस मटेरियल जो है यहाँ पर वो कितने एयर पास करना है, ठीक है, वो क्या कंट्रोल करेगा, ये सर्कुलेटिंग कंट्रोल वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, द स्पीड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एयर फ्लो शुड बी ग्रेटर देन द सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ द ग्रानुलस। जितना है उससे क्या होना है, स्पीड ग्रेटर होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे once the air reach in the bowel the granules start to rise and then fall back in the random motion। इसका मतलब क्या है, जब क्या होगा, हॉट एयर यहाँ पास होने से यहाँ जो मटेरियल है ये क्या होगा, अप डाउन होगा, ऊपर नीचे होगा। ठीक है, मटेरियल क्या होगा, हॉट एयर आने से ऊपर नीचे होगा, ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा, ऊपर चला जाएगा नीचे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे once the granules are dried the hot air lift fluid by dryer through the outlet। this whole process completed in approximately 40 minutes। इसका मतलब क्या है,
जब ये ड्राई हो जाए, ड्राई होने से क्या होगा, इस साइड से यहाँ पर ये क्या होगा, आउटलेट से निकल जाएगा। और इस टोटल प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स लगेगा। ठीक है, कहाँ से इनलेट होगा, इनलेट होने से हॉट जो एयर हीटर है, एयर हीटर हीटेड होगा, हीटेड होने से एयर पास होकर चैम्बर का आएगा, चैम्बर से आकर प्रोडक्ट को हीटेड करेगा, हीटेड करने से क्या होगा, उस टाइप से आउटलेट से बाहर निकल जाएगा। इस टोटल प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, 40 मिनट्स लगेगा। ठीक है, अभी देखेंगे उनका एडवांटेजेस के बारे में। जो ये फ्लूइड बेड है उसका एडवांटेज देखेंगे। इट गिव ए हाई ड्राइंग रेट, इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीटली ड्राइंग हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, द मेथड इज सुटेबल फॉर द ड्राइंग ऑफ थर्मोलाइबल मटेरियल बिकॉज हीटिंग टाइम इज मिनिमम। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे चीज़ है जो क्या होता है, हीट से ख़राब हो जाता है। इस फ्लूइड बेड ड्रायर से क्या कर सकते हैं हम, हीटिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल होने से क्या होगा, प्रोडक्ट खराब नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इन ए फ्लूइड बेड ड्रायर ड्राइंग टेक प्लेस फ्रॉम इंडिविजुअल पार्टिकल। ये फ्लूइड बेड ड्रायर से क्या होता है, इंडिविजुअल पार्टिकल को हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उनका डिसएडवांटेजेस के बारे में। द vigorous movement of the solid particle in hot air can lead to the generation of the heat। ठीक है, जो पार्टिकल है, पार्टिकल ये इधर उधर होने से क्या होगा, हीट जनरेशन हो सकता है। ये उनका क्या है, एक तो डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, द टर्बुलेंस प्रोड्यूस व्हेन हॉट एयर इज पास थ्रू द मेटेरियल। टर्बुलेंस मीन्स फोर्सफुली क्या होता है, एयर पास होने को उसको हम क्या बोलते हैं, टर्बुलेंस बोलते हैं। होने से क्या होता है, मेटेरियल भी द turbulence produced when the hot air is passed through the material। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे उनका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मीन्स क्या है, जो फ्लूइड बेड ड्रायर है उसको हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज फॉर द ड्राइंग ऑफ पाउडर। पाउडर को ड्राइंग करने के लिए क्या करते हैं, फ्लूइड बेड ड्रायर को यूज करते हैं। और इट इज यूज फॉर द ड्राइंग ऑफ द ग्रैन्यूल्स। ग्रैन्यूल्स को भी ड्राइंग करने से हम क्या करेंगे, उसको यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू।